खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की कीमत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूँ कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2022 में हर ग्रह बदल रहा है, अर्थात चंद्रमा तो हर 54 घंटे में बदलते ही हैं। सूर्य भी 14 अप्रैल को, मंगल 7 अप्रैल को, बुध 8 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को, शुक्र 27 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को, राहु 12 अप्रैल को और केतु 12 अप्रैल को। तो 9 ही ग्रह इस माह में बदलने वाले, ये एक आश्चर्य की बात है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको राशिफल में पता चलेगा। हर राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करेंगे। इस राशिफल में सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। परिवार के सुख, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं या विरोधियों के बारे में, फिर आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और इसके बाद में विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब की बात करेंगे या आपके प्रोफेशन की बात करेंगे और अंत में बात करेंगे इस माह के विशेष उपायों की, जिससे इस राशिफल को अपने लिए और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में आप सिंह राशि वाले लोगों को, जातकों को, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन में काम करते हैं, जिन लोगों का अपना काम काज है या वो लोग जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर रहेंगी, ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हालांकि जब तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 13 अप्रैल 2022 तक, वहाँ तक बृहस्पति का सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली गेन, घर परिवार, ये सारी स्थितियाँ आपको सपोर्ट भी करेंगी। बड़े भाइयों का साथ या सुख सुविधाएँ उनसे ज़्यादा बेटर मिलेंगी। तो अप्रैल 2022 में जो आप सोचेंगे उसके आसपास आपको फल मिलने वाला है। और स्पेशली जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो सौदेबाजी का काम ज़्यादा करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, उन लोगों को स्थितियां ज़्यादा बेटर है। लेकिन सब मिला करके कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज़, यूट्यूबर्स या वो लोग जो अपने अखबार या मैगजीन निकालते हैं, उनके लिए अप्रैल 2022 अच्छा है, सुखद है। साथ ही साथ जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं या एजुकेशन सेक्टर में है, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अप्रैल 2022 में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप चाहें तो टेलीकॉम सेक्टर, आप चाहें तो कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, फाइनेंस से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, एजुकेशन स्टार्टअप का कोई न कोई अगर आपको साधन मिल जाता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन है। तो जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लोग हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली चीज़ों में या हरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो लोग जो ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग उस ऑर्नामेंट्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या फिर कोई बॉन्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं आप, यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। अप्रैल 2022 में आपको अब पारिवारिक सुखों में राहत मिलने वाली है। जो भी वाद विवाद है वो सुलझेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित जो बातें आपको कड़वाहट दे रही थी वो अब शांत होगी। माता का स्नेह, माता जी के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग या उनके साथ में सामंजस्य आपका बैठेगा और माता जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा रहने लगेगा। आपकी स्वास्थ्य से संबंधित चिंता कम होगी। तो सब मिलाकर के पारिवारिक सुख के मामले में अप्रैल 2022 अब बेहतर होने वाला है। 13 अप्रैल 2022 से ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति 13 अप्रैल तक राशि से सप्तम भाव में विराजमान है, राजयोग की स्थिति है। उसके बाद में यही बृहस्पति मारक भाव में चले जाएंगे, तब थोड़ा आपको चिंता का विषय होगा या ये बोल सकते हैं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एजुकेशन में। तो एजुकेशन के मामले में वर्तमान में स्थितियां सुखद है। और जब राहु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे 12 अप्रैल को, तब राहु की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर पड़ने से आईटी सेक्टर के लोगों को, सॉफ्टवेयर से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित या वो लोग जो कोई न कोई बाहर की कंपनियों में काम करने के लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या
बाहर आपको पढ़ने के लिए कोई एग्ज़ाम देना है, चाहे वो आईलेट का एग्ज़ाम देना है या और कोई एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन के एग्ज़ाम देने, उस स्थिति में आपके लिए सपोर्ट की स्थिति आ जाएगी। तो अप्रैल 2022 में आप में से जो लोग जो कॉमर्स स्ट्रीमलाइन के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक प्रकार से राहत की बात है। उनको सपोर्ट मिलेगा, कंसंट्रेशन उनका और अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। तो साथ ही साथ राहु के राशि बदलने से 12 अप्रैल से आप में से जो लोग आईटी सेक्टर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो एमएनसी से संबंधित स्टडीज़ करना चाहते हैं, कॉल सेंटर में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति आएगी। जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अप्रैल 2022 सुखद है, सपोर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में जमकर मेहनत करने से रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। मायूसी की बात नहीं है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो अप्रैल 2022 में संतान के स्वास्थ्य की देखभाल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि संतान भाव का अधिपति ही मारक भाव में भी चला जाएगा। संतान को सपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है वो किसी संकट में आ जाएं, संकट में फंस जाएं, कोई प्रॉब्लम में आ जाएं। ऐसी स्थिति में आपको उनका साथ देना पड़ेगा, उस संकट में से उनको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आ पाए, इसलिए संतान के साथ में समय समय पर बात करते रहें, उन्हें सही राह दिखाते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस में शनि और मंगल, ये दोनों की स्थिति आपको शत्रुओं से भी राहत देगी या सेव करेगी। तो साथ ही साथ हेल्थ में भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जब तक सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता है, अर्थात 14 अप्रैल 2022 तक, वहाँ तक आप में से जो भी लोग आईसाइट को लेकर के प्रॉब्लम में है या आंखों से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, या वो लोग जो बार बार शिकायत करते हैं सीने में दर्द की, उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है, या उनको अपनी केयर ज़्यादा करनी चाहिए, स्पेशली 14 अप्रैल 2022 तक। जहाँ तक विरोधियों की बात है, आप सेफ हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जानबूझ करके प्रॉब्लम क्रिएट करें। आ बैल मुझे मार वाली कहावत आपको चरितार्थ नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव में शुक्र कभी भी सुखदायक फल नहीं देता है। बृहस्पति जब तक यहाँ पर है, वहाँ तक आपके जीवन में गृहस्थ सुख में शांति रहेगी, लेकिन उसके बाद में मंगल का प्रवेश भी हो जाएगा उससे पहले, और शुक्र रहेगा। ऐसी स्थिति में आप हाइपर हो सकते हैं, नोक जोक या ये बोल सकते हैं विवाद ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे, छोटी छोटी बातों का असर ज़्यादा होगा, और ऐसे में मन मुटाव या कटुता आगे बढ़ सकती है, या आपके जीवन में सुखों में जो कमी करने का कारण है वो आपसे विवाद हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो टेम्परेरी जोन है, क्योंकि जो भी गोचर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, गोचर बदलते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको भी टेम्परेरी वे में अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप स्पेशली जब तक शुक्र यहाँ है वहाँ तक सावधानी रखें, और शुक्र रहेंगे 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल को शुक्र अगली राशि में, मीन राशि में चले जाएंगे। फिर आपके लिए राहत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मंगल की ही स्थिति रहेगी। वो 17 मई तक आपको एग्रेसिव बनाए रखेंगे, एनर्जेटिक भी बनाए रखेंगे, लेकिन मंगल सेनापति है, हावी होने की नियति उनके अंदर ज़्यादा है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप है। तो उसके लिए राशि से 5वां भाव भी जिम्मेदार होता है, 7वां भाव भी जिम्मेदार होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में आपको अप्रैल 2022 में मैं सावधान रहने की ही सलाह दूंगा। जहाँ तक संभव हो, जो आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, जो आपकी इंटीमेसी चल रही है, उसको बरकरार रखें। उसमें कुछ नया जोड़ने की या हाइपर होने की कोशिश नहीं करें। बात का बतंगड़ बन सकता है, अतः छोटी बात का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंडशिप का अर्थ फ़ायदा उठाना नहीं होता है, फ्रेंडशिप का अर्थ एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। आप उनको सपोर्ट करें, अपने ऊपर भी कंट्रोल करें, और आप दोनों के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं उनको पहचानें, अर्थात एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके लिए जहाँ तक संभव हो फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है। अन्यथा आप दोनों एक दूसरे पर आक्षेप लगा सकते हैं, और छोटी सी बात का बहुत बड़ा रूप हो सकता है। ऐसे में अप्रैल 2022 सावधानी का है।
आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में मैं आपको रिस्क लेने से रोकूंगा या फिर ये कहूँगा कि बहुत सावधानी के साथ में काम करें, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थिति में नहीं है। राशि के अधिपति सूर्य मारक भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य अर्थात कैरियर लॉर्ड शुक्र सप्तम भाव में, जहाँ पर कि शुक्र शुभ नहीं माने जाते हैं। सिर्फ 7 अप्रैल से मंगल जब राशि बदलेंगे, मंगल कुंभ राशि में आकर के आपके राशि से 10th हाउस को, प्रोफेशन भाव को देखेंगे, वो सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके काम करना है, रिस्क लेने से बचना है। और जो लोग फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, या वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, वो थोड़ा सा सावधान रह करके काम करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। अन्यथा कोई धोखेबाजी हो सकती है या लॉस में आ सकते हैं। लेकिन आप में से वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियाँ अच्छी है। और 7 अप्रैल 2022 के बाद में लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए स्थितियां फिर भी अनुकूल होती दिखाई देंगी। फिर आने वाली 14 अप्रैल से जब सूर्य राशि बदल करके अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तब आपके लिए स्थितियां कुछ और बेटर हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है और उस समय थोड़ा सा देखभाल करके काम करेंगे तो अपने काम काज के अंदर संतुष्ट भी हो पाएंगे। तो सब मिला करके सावधानी के साथ में काम करेंगे तो लॉस से बचेंगे। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन वो लोग जो जॉब कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में, उनको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। जो प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी कुछ बेटर है। बहुत समय के बाद में आराम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जस्ट खत्म हुआ है। ऐसी स्थिति में अप्रैल में कुछ आराम के साथ में आप धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको बड़ा काम मिलने के योग भी बनेंगे, स्पेशली 14 अप्रैल के बाद में। आइए अब बात करें अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। अप्रैल 2022 में आपको बृहस्पति के और सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति आने वाले 13 अप्रैल को राशि से अष्टम भाव में मारक भाव में आ जाएंगे और सूर्य 14 अप्रैल को मारक भाव से निकल जाएंगे। तो माह के स्टार्टिंग में 14 अप्रैल तक आपको सूर्य की और फिर आपको 13 अप्रैल से बृहस्पति के उपाय को करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सूर्य के उपाय में रोजाना सूर्य को आपको अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे वो आप काम कर सकते हैं। तो बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना करें, विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर थर्सडे को, गुरुवार को आप चाहें तो पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को जो एक कवच इंपॉर्टेंट है, द्वादश आदित्य कवच, वो धारण करने की सलाह मैं हमेशा देता हूँ। इस बार भी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति सूर्य है, वो सूर्य जो वर्ष भर में हर माह बदलते हैं। तो ऐसे में हमेशा आपके लिए शुभ रहेंगे ये भी जरूरी नहीं, हमेशा अशुभ रहेंगे वो भी जरूरी नहीं, लेकिन द्वादश आदित्य कवच धारण करके आप सूर्य के प्रभावों को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं या नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी राशि के रत्न धारण कर सकते हैं। राशि का रत्न माणिक्य हुआ, भाग्य का रत्न मूंगा हुआ और आपके कैरियर का रत्न पुखराज हुआ। ऐसे में जीवन, आपका बुद्धि बल या आपका कैरियर और भाग्य, इन तीनों को एक साथ में जब बलवान करेंगे तो जीवन में उन्नति और प्रगति जरूर होगी, और इसी को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग व्यवसायी हैं, जिनकी फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ मिले। और जब योग बलवान होंगे, वो ग्रहों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तब आपको उनका फल ज़्यादा मिलेगा। फल ज़्यादा मिलने का अर्थ है धन योगों का या लक्ष्मी योगों की वृद्धि, उन्नति, प्रगति। जब भी आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या द्वादश आदित्य कवच के बारे में जानकारी चाहिए, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आपको घर बैठे ये सामग्री मिल सकती है। इसके अलावा ये जो राशिफल है, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है।
आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें कौन सी दशा चल रही है, उसमें ग्रह स्थितियाँ कौन सी है, कौन से योग हैं, कितने राजयोग हैं और उससे संबंधित क्या दशा चल रही है, शुभ योग की दशा चल रही है, दुर्योग की दशा चल रही है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली बतलाएगी। तो ऐसे में अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी राशिफल जाना जा सकता है या फिर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, भविष्य में झांका जा सकता है, आने वाला समय कैसा है, कोई बहुत बड़ा काम आपको करना है तो आप ये जानकारी ले सकते हैं कि मेरा भविष्य कैसा है, आने वाला समय कैसा है, आने वाली दशा कैसी है और मुझे क्या उपाय करने से राहत मिल पाएगी या पहले से ही मैं सेफ्टी के लिए क्या करूं। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, चाहे फेस टू फेस बात करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें। जो आपकी इच्छा है वो इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।